हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्माकोलॉजी सीरीज़। आज हमारा टॉपिक है एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स को हम न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में मेनली देखो, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, और ये बाकी ये जो सारे ड्रग्स हैं इनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, तो चलते हैं अभी सबसे पहले पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन। देखिए, एंटीसाइकोटिक्स में सबसे पहले आपका क्लास आता है फिनोथायाजाइंस। ठीक है, इसमें आपके फिर से तीन आते हैं: एलिफेटिक साइड चेन, पिपिराडीन साइड चेन एंड पिपिराजीन साइड चेन। ठीक है, अब सबसे पहले एलिफेटिक साइड चेन में एक ही याद रखो, क्लोरप्रोमाजिन। देन पिपिराडीन साइड चेन में थायोरिडाजिन। देखो, रीडीन जे रीडाजीन ऐसा याद रख सकते हो। पिपिराडीन साइड चेन में थायोरिडाजिन। फिर पिपिराजीन साइड चेन में ट्राइफ्लूपेराजीन। ओके, देखो पेराजीन ऐसे याद रखना है। ठीक है, फिर आता है आपका ब्यूट्रोफिनॉन्स। इसमें एक ही याद रखो, हेलोपेरिडॉल। ओके, फिर थायोजैंथिन्स में याद रखो फ्लूपेनथाइक्सॉल। देन अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एक ही याद रखो, कोई भी लोक्सापाइन, इजी याद रखने के लिए। ठीक है, फिर अटिपिकल में कोई भी दो याद रखो। मेन इसमें आता है आपका क्लोजापिन और ओलानजापिन। ठीक है, क्लोजापिन और ओलानजापिन, या फिर क्वेटापिन भी आप याद रख सकते हो, या फिर जोटेपाइन भी अगर आपको याद रखना है तो रखो, बट क्लोजापिन और ओलाजापिन तो मेन आपको दो याद रखनी ही है। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। मैंने आपको बोला एक होता है कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स और दूसरा होता है अटिपिकल। तो ये जो सारे ड्रग्स हैं ना, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। क्या करेंगे, मेनली ब्लॉक करते हैं आपके D2 रिसेप्टर्स को। D2 रिसेप्टर्स हमने कहाँ पढ़े थे, पार्किंसन में। ठीक है, पार्किंसन एक बार आप वीडियो देख लेना। तो जो D2 रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक करते हैं आपके कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं 5-HT2 रिसेप्टर्स को इन द मेसोलिम्बिक सिस्टम। ठीक है, ये हो गया इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका और इन सारों का। ये क्या कर रहे थे, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे थे, और अटिपिकल वाले 5-HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं मेनली क्लोरप्रोमाजिन पढ़ना है हम लोगों को। तो देखो, क्लोरप्रोमाजिन क्या है आपका, कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक है। मतलब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया कि क्या करेगा, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। अब पढ़ते हैं हम उसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस। तो एक इजी टेबल है, उससे मैं आपको क्लोरप्रोमाजिन के फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस समझाता हूँ। ठीक है, तो मेन तो क्या है कि क्लोरप्रोमाजिन जो है, मैंने बताया मैकेनिज्म एक्शन क्या था, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। तो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके क्या हो रहा था, आपका बेसल गैंग्लिया में सबसे पहले ब्लॉक करके D2 रिसेप्टर में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कॉज करेगा। फिर लिम्बिक सिस्टम में एंटीसाइकोटिक इफेक्ट है। देन पिट्यूटरी में प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनिबिट करता है, जिसके कारण गायनेकोमेस्टिया और गैलेक्टोरिया या फिर एमिनोरिया होता है। देन CTZ सेंटर को ब्लॉक करके एंटीमेटिक इफेक्ट दिखाता है। ये हो गया जब वो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, अभी जो पिट्यूटरी वाला पॉइंट है वो क्या करता है, प्रोलैक्टिन का जो सिक्रीशन होता है वो आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर और प्रोलैक्टिन इनिबिटरी फैक्टर, ये दो फैक्टर उसको गवर्न करते हैं। ठीक है, फिर क्या करता है, प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग फैक्टर जो होता है ये इट इज़ इटसेल्फ अ डोपामाइन। ठीक है, तो क्या होता है, जब वो ब्लॉक हो गया तो क्या होता है, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण गैलेक्टोरिया एमेनोरिया हो सकता है। ये हो गया डोपामिन ब्लॉक करके। फिर ये ब्लॉक करता है आपके मस्करैनिक रिसेप्टर्स को भी। मस्करैनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके सारे एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स, सेम जो हमने पढ़े थे ANS में, सेम वही है सारे। ठीक है, फिर अल्फा-1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके क्या होगा, नेसल स्टिफनेस और हाइपोटेंशन। और H1 हिस्टामिनिक्स अगर ब्लॉक हो गए तो सेडेशन एंड एंटी हिस्टामिक इफेक्ट। तो ये हो गए इसके क्लोरप्रोमाजिन के फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस। फिर आते हैं यूजेस पे। यूजेस में क्या होगा, इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मैनिया, इट्रैक्टेबल हिकफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ शिजोफ्रेनिया। ठीक है, ये तीन इसके मेन यूजेस है। अब चलते ADR। ADR इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये BAQ या फिर SAQ में भी बस ADR पूछे जाते हैं। तो देखो, D2 रिसेप्टर ब्लॉक हो रहा है, मतलब डोपामिन को एक्ट करने के लिए जगह नहीं है, तो मेन तो क्या होगा इसका साइड इफेक्ट, पार्किंसोनिज्म। ठीक है, कैसे होगा, मेन तीन साइंस क्या थे, ट्रिमर्स, रिजिडिटी और हाइपोगाइनीसिया पार्किंसन के साइंस होते हैं। तो सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स जैसे कि बेंजोक्सोल या फिर बेंस्टोपिन आप यूज़ कर सकते हो, पर बाकी के ड्रग्स यूज़फुल नहीं है। जैसे लीवोडोपा, कार्बिडोपा यूज़फुल नहीं है क्योंकि D2 रिसेप्टर आपका ब्लॉक हो गया है। तो पहला ADR हो गया पार्किंसोनिज्म। दूसरा है एक्यूट डिस्टोनिया। एक्यूट डिस्टोनिया क्या है,
द सडन ऑनसेट ऑफ मसल स्पाजम्स रिजल्टिंग इन अनकंट्रोल्ड मस्कुलर मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द फेस, टंग एंड नेक मेनली, ठीक है। फिर आता है आपका अकैंथेशिया। फिर इट इज़ द फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, द पर्सन कैनॉट सीट एट वन प्लेस एंड हैज़ अ डिज़ायर टू मूव अबाउट, इट इज़ ट्रीटेड विथ बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है। फिर आता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। इट इज़ अ रेयर सिंड्रोम बट अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मस्कुलर रिजिडिटी, हाइपरपायरेक्सिया एंड मेंटल कन्फ्यूजन। फिर आता है आपका टायराइड डिस्काइनेसिया। ये क्या है? देखो इधर सबसे पहले जो एक्यूट डिस्टोनिया था तो क्या हो रहा था, आपका फेस, टंग और नक के मसल्स का अनकंट्रोल्ड मस्कुलर मूवमेंट्स था। पर टायराइड डिस्काइनेसिया में क्या है, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होता है माउथ, टंग और अपर लिम्स का, ठीक है। फिर जो मैंने ऊपर बताया, जब मस्करेनिक रिसेप्टर्स ब्लॉक हो रहे थे तो सारे एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स हो रहे थे, वो एक एडीआर लिख सकते हो आप। वेट गेन भी आपका एडीआर है। और जो एंडोक्राइन वाला पिट्यूटरी हार्मोन वाला था जो कि गायनेकोमास्टिया कॉज कर रहा था मेल्स में, दैट इज ऑल्सो एडीआर। एंड हाइपर सेंसिटिविटी कैन ऑल्सो ऑकर। द ग्रेनुलोसाइटोसिस मीन एडीआर ऑफ क्लोज़अपिन, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अटिपिकल में, ठीक है। इसमें आप स्किन रैशेस, ईचिंग, डर्माटाइटिस कुछ भी लिख सकते हो। सो ये थे एडीआर ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन से भी आप एडीआर लिख सकते हो सीधा। जब मस्करेनिक को ब्लॉक कर रहा था तो ये सारे एडीआर है, अल्फ़ा के ये है, हिस्टामिन के और डोपामिन को तो पता ही है, ठीक है। ये सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन से एडीआर हो रहे थे। फिर चलते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में। इसमें हमको मेनली क्लोज़ैपिन और ओलेंज़ैपिन पढ़ना है। तो क्या है, दिस आर बेसिकली टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है। मेनली ब्लॉक करते हैं आपके 5-HT2 को, और कन्वेंशनल कर रहे थे D2 को ब्लॉक, ये कर रहे हैं 5-HT2 को। ये भी D2 को ब्लॉक करते हैं बट वीकली करते हैं, इतना स्ट्रांगली नहीं करते, ठीक है। दे ऑल्सो ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर सेम एज कन्वेंशनल एंड मस्करेनिक रिसेप्टर्स भी ब्लॉक करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो कॉज सेडेशन एंड हाइपोटेंशन बट दे रेयरली कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। अब इनके एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो क्लोज़ापिन क्या करता है, सेडेशन, सलाइवेशन, सीजर्स और वेट गेन कराता है। बट मेन इसका जो एडीआर है दैट इज अग्रेनुलोसाइटोसिस। हेंस क्लोज़ैपिन की जगह हम क्या प्रेफर करते हैं, ओलेंज़ैपिन यूज़ करना, ड्यू टू ग्रैनुलोसाइटोसिस दैट इज़ द सीरियस एडीआर फॉर क्लोज़ैपिन, ठीक है। अब ओलेंज़ैपिन की क्या है एडीआर, जो हमने एंटीकोलिनर्जिक्स के पढ़े, दैट इज ड्राइनेस ऑफ माउथ, कॉन्स्टिपेशन एंड वेट गेन, ठीक है। रेयरली एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम्स एंड इट डज नॉट कॉज ग्रेनुलोसाइटोसिस, दिस इज मेन। इसलिए हम ओलेंज़ैपिन को प्रेफर करते हैं ओवर क्लोज़ैपिन, ठीक है। देन यूजेस कहाँ है, क्लोज़ैपिन इज अ रिवर्स ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ ग्रेनुलोसाइटोसिस। मतलब क्लोज़ैपिन को हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेनुलोसाइटोसिस कराता है, उसकी जगह करते हैं ओलेंज़ैपिन को यूज़ इन ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया एंड मैनिया, ओके। क्या करता है, इट सप्रेस बोथ पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स दोनों को, ठीक है। सो क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले पढ़ा था क्लासिफिकेशन एंटीसाइकोटिक्स का। मैंने बताया 2 टाइप के रहते हैं, कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स और टिपिकल। कन्वेंशनल में ये सारे और टिपिकल में कोई भी 2 आप याद रख सकते हो। फिर हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कन्वेंशनल आपके ब्लॉक कर रहे थे D2 रिसेप्टर्स को और टिपिकल कर रहा था बस 5-HT2 को, बट वीकली ब्लॉक करता है D2 को भी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजिन का, हम बोल देंगे कि क्या है, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना है। फिर हमने पढ़े इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। पहले D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, फिर मस्करेनिक को, अल्फा 1 एड्रेजेनिक और हिस्टामिन को, फिर वो ब्लॉक करके जो भी एडीआर थे ये हमने पढ़े, ठीक है। फिर हमने पढ़े यूजेस ऑफ क्लोरप्रोमाजिन, जो कि था एक्यूट मैनिया, हिकअप एंड शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया में मेनली तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स यूज़ करते हैं बट क्लोरप्रोमाजिन मोस्टली नहीं करते, बट इट्स यूज़। फिर आते एडीआर पे। एडीआर पे सबसे मेन एडीआर हमने पढ़ा पार्किंसोनिज्म था, क्योंकि D2 रिसेप्टर आपका ब्लॉक है। देन था एक्यूट डिस्टोनिया, फिर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, अकैंथेशिया, टायराइड डिस्काइनेसिया, फिर मस्करेनिक वाला हमने ऊपर ही पढ़ा था, इसके कारण आपके सारे एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स हो रहे थे। फिर वेट गेन, देन आपका पिट्यूटरी हार्मोन को ब्लॉक करके सारा गायनेकोमास्टिया हो रहा था मेल्स में, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी और गैलेक्टोरिया एंड हाइपर सेंसिटिव। तो ये पढ़े थे हमने एडीआर ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। फिर हमने पढ़ा टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। मैकेनिज्म एक्शन तो हमको पता है कि क्या था, 5-HT2 को मेनली ब्लॉक करता है और पार्शियली या फिर वीकली ब्लॉक करता है D2 रिसेप्टर को, ठीक है। फिर एडवर्स इफेक्ट्स पढ़े। क्लोज़ैपिन का मेन एडवर्स इफेक्ट क्या था, इट कॉजेस ग्रैनुलोसाइटोसिस, इसलिए हम क्लोज़ैपिन को प्रेफर नहीं करते ओवर ओलेंज़ैपिन। ओलेंज़ैपिन को प्रेफर करते हैं एट इट डज नॉट कॉजेस ग्रैनुलोसाइटोसिस एंड इट कॉजेस लेस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम्स, ठीक है।
फिर दोनों के यूजेस हमने पढ़े। क्लोज़ैपिन हम नहीं देते शिज़ोफ्रेनिया में, क्यों? क्योंकि ये कॉज करता है अग्रेनुलोसाइटोसिस। उसकी जगह हम देते हैं ओलांज़ैपिन इन ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया एंड मैनिया, जो क्या करता है, इट सप्रेसेस बोथ पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटी साइकोटिक्स। ठीक है, थैंक यू।